पिछली क्लास में क्या पढ़ा था देखो, एक तो यही देखा था कि जितनी भी भुजाएं होंगी उनसे बनने वाले बहुभुज के अंतःकोणों को योग करने के लिए क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू में कितना 180 डिग्री, ये था ना। इससे अपन टोटल एंगल निकाल सकते हैं, जितनी भी साइड होंगी, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, ठीक है। इसके बाद एक और देखा था डायगोनल निकालने के लिए, विकर्ण निकालने के लिए, वो फॉर्मूला क्या था, n² माइनस के 3n/2। इससे अपन विकर्ण निकाल सकते हैं। और एक टॉपिक और रहा होगा इसमें, ऐसे मान के चलिए एक अंतः इंटरनल एंगल है, क्या इंटरनल एंगल अंतःकोण दिया हो और हमसे क्या पूछे, बाह्य कोण पूछे, है ना, एक्सटीरियर एंगल पूछे, तो हम क्या करेंगे 180 में से कम कर देंगे दोनों के लिए, 180 में से कम करेंगे। और अपन बात करें एक्सटीरियर एंगल की, बाह्य कोणों की, जितने भी बाह्य कोण बनेंगे, चाहे त्रिभुज क्यों, चतुर्भुज क्यों, या पेंटागन मतलब कह सकते हैं पंचभुज क्यों, या फिर अपन कह सकते हैं और भी जितनी भी साइड हो, उन सब का योग कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। ये क्लास पिछली में हमने देखा था। इनसे संबंधित आज भी कुछ क्वेश्चन है, उनको करते हैं। देखो इसमें दो बहुभुज हैं, दो पॉलीगन्स हैं, देख लो। एक पहले नंबर का है P1 और दूसरा है P2। इसमें अगर साइड की बात करें, भुजाओं की संख्या की बात करें, तो पहले वाले में मान के भुजाओं को अपन n मान के चलेंगे, और यहाँ पर कितना दे रखा है 1, तो इसको x मान लेंगे 1x। तो दूसरे में साइड कितनी होंगी, n बराबर कितना 2x। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरे बहुभुज की प्रत्येक भीतरी कोण की माप ज्ञात करना, और पहले में कितना दे रखा है, भीतरी कोण इंटरनल एंगल कितना आएगा 120 डिग्री है। तो इसका अगर अपन एक्सटीरियर एंगल निकालें, बाह्य कोण निकालें, तो कितना होगा 60 होगा, है ना। तो 180 में ऐसे हम क्या कर देंगे, ये P1 की बात कर रहे हैं, कितना 120 कम करेंगे तो कितना निकलेगा 60 डिग्री निकले आया। ये क्या निकला, प्रत्येक बाह्य कोण निकले आया। अच्छा, प्रत्येक बाह्य कोण निकला, तो यहाँ पर इतना हमारे लिए पता है, क्या पता है कि जितना भी ये बाह्य कोण होंगे, इन सब का योग कितना होता है 360 डिग्री होगा, है ना। जब 360 डिग्री टोटल एंगल दे रखा और एक एंगल कितना आएगा 60 डिग्री है, इससे डिवाइड करेंगे तो भुजाओं की क्या निकल आएगी, संख्या निकल आएगी। इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार, 6 बार। इसका मतलब ये है कि जो पहला नंबर का पॉलीगन है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 6, और दूसरे नंबर वाले में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू में कितना 6, तब 12 साइड दे रखी। कितनी दे रखी है 12। हमसे क्या पूछ रहा है, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक भीतरी कोण ज्ञात करना है ना, इंटरनल एंगल। और इंटरनल एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू में 180। इससे क्या निकलेगा, टोटल निकलेगा। क्या निकलेगा, टोटल, मतलब 12 भुजाओं वाले बहुभुज का क्या निकल आएगा, अंतः कोणों का योग निकलेगा। इसमें अगर मैं 12 मतलब n से डिवाइड और कर दूं तो क्या निकल आएगा, प्रत्येक कोण निकलेगा, एक कोण कितने डिग्री का होगा, बस n की वैल्यू पुट कर दो। क्या आएगा, यहाँ पे 12 में से 2 कम कर दें डायरेक्ट ही, 10 इंटू में कितना आएगा 180, और n का मान कितना आएगा 12। इसको कट करेंगे कितनी बार, 15 बार, इंटू कर दो कितना जाएगा 15। इनका इंटू करेंगे कितना जाएगा 150 डिग्री। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा 150। डाउट हो तो पूछिए। ऐसे अगर थोड़ा कम समझ में आएगा, सर ये भाग देकर भुजाओं की संख्या कैसे निकाल ली, तो इसको अपन देख सकते हैं। ऐसे एक होता है ना जिसकी त्रिभुज, त्रिभुज का तो पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है
60 का होता है ना प्रत्येक एंगल, 60 डिग्री में से अपन इसमें भाग देंगे ना तो 3 ही निकलेगा। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं। तो ये 3 साइड निकली, इसी तरीके से हमने इसकी साइड निकाली। क्लियर? बस। और ये तो अंतःकोण से निकाल। अब आप बोल रहे हैं सर कि बाह्य कोण आपने 360 निकाल दे, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसका भी एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। ऐसे एक कोण कितने डिग्री का आएगा? 60 का आएगा इधर, 60 डिग्री का। तो इधर कितने का हो जाएगा? 120। तो जहाँ मैं 360 में 120 से भाग दे दो तब भी कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। क्या एक्सटीरियर एंगल से निकालो, क्या इंटरनल से, साइड हमेशा सही ही निकलेगा। क्लियर? अगला करें। अब इसमें क्या कह रहा है? आंतरिक कोण है ना। अंतःकोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? n-2 इंटू में कितना? 180, यही था। और बात क्या कर रहा है? प्रत्येक कोण की बात कर रहा है, तो इसमें n से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? बाह्य कोण निकालने के लिए क्या बोले, कैसे निकालेंगे? 360 में हम उसकी साइड से क्या दे देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अच्छा, अब बात करते हैं कि जो आंतरिक कोण है ना वो बाह्य कोण से कितना गुना हैगा? 5 गुना। देखो ये तो पहले से ही 5 गुना है और ये नहीं है, ये पहले से ही क्या है? 5 गुना है। ये दोनों को इक्वल करने के लिए इधर 5 का इंटू करना पड़ेगा। देखो ये नहीं है, उसमें ही 5 का इंटू कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। देखो जी n से तो n कट ही जाएगा, ये इससे काट करेंगे कितनी बार? 2 बार। n माइनस के 2 बराबर 5 के इंटू 2 से करेंगे 10, n बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस के 2 बराबर 12। तो इसमें कितनी साइड होंगी? 12 होंगी। देखिए अगला क्या है, ये लो। देखिए इसमें क्या कह रहा है? एक बहुभुज में बहिष्कोण और अंतःकोणों का रेशो दे रखा है ना, अनुपात। तो बहिष्कोण मतलब बाह्य कोण को क्या लिखेंगे? 360 में किन से डिवाइड करते हैं? n से। डिवाइड बाय कितना? n। और रेशो कितना आएगा? अंतःकोणों को क्या लिखेंगे? n माइनस के कितने? 2 इंटू में कितना? 180 डिवाइड बाय n। और इनका रेशो कितना आएगा? 1 अनुपात कितना? 16। ये दे रखा है। रेशो का मतलब अपॉन में लिखना होता है। देखो इनको अपॉन में लिखेंगे 360 अपॉन n, और यहाँ पे कितना आएगा? n माइनस के 2 इंटू में कितना? 180 बटे में क्या रहेगा? n बराबर कितना रहेगा? 1/16। देखो ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा,
क्या निकालेंगे यहाँ पर, और ये 180 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार, 16 का इंटू 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 32, और n-2 का इंटू 1 से करेंगे यही रहेगा, 2 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे कितना हो जाएगा 32 प्लस के 2, n बराबर कितना निकलेगा 34, ये आंसर। काफ़ी सरल टॉपिक है। देखिए अगला, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि एक कोण कितने डिग्री का, 108 है, और ये है अंतः कोण। इसका अगर बाह्य कोण निकालेंगे तो 180 में से हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कितना 108, कितना बचेगा 72। देखो ये बाह्य कोण आ गया एक, एक्सटीरियर एंगल। अब टोटल की बात करें वो कितना होगा, टोटल सभी का योग 360 होता है, 360 में से एक कोण से अपन डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, भुजाओं की संख्या, डिवाइड करो कितने बार, 5 बार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मतलब साइड फाइंड करने के लिए एक ही रास्ता है, अंतः कोण दिया होगा तो आप बाह्य कोण निकाल लेना, और बाह्य कोण दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसी से 360 में क्या कर देंगे, डिवाइड करें। अगला क्वेश्चन देखो है ना, देखिए भाई, प्रत्येक कोण की जब भी बात करेगा तो इसमें अपन एन से डिवाइड और करना, बस और कुछ है ही नहीं है। टोटल एंगल मतलब योग बात करें तो n-2 इंटू कितना होगा 180, इससे सभी कोणों का योग निकलेगा, और इसमें अपन n से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना, तो प्रत्येक कोण निकलेगा, एक कोण की बात हो जाएगी प्रत्येक एंगल। और यहाँ पर कितना आएगा, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं पेंटागन है, n का मान 5 रखेंगे, 5 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 3, इंटू में कितना 160 बटे में 5, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा 36, इंटू करो 36 इंटू 3 कितना आएगा, ऑप्शन तो आप ये बता रहे थे आप सभी के 108 आए। अगला क्वेश्चन देखिए है ना, ले लो। अभी जो क्वेश्चन किया है वही का वही है ना, एक 120 सभी का आ गया। देखो यही है, यहाँ पर अपन क्या षट भुजे मतलब 6 भुजाएं हैं, 6 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 4, इंटू में
180 और 6 से ही क्या करेंगे डिवाइड, या फिर ये 4 कैसे आ गया, ये होता है ना n-2, n का मान कितना आएगा 6, 6 में से 2 कम करो 4, इन डिवाइड हो जाएगा कितना बार 3 बार 120 डिग्री, ये आ गया। अगला देखिए, चलो देखिए 8 भुजाएं भाई, 2 कम करेंगे कितना जाएगा 6, इंटू में कितना 180, बटे में क्या आएगा 8, 8 से डिवाइड करते हैं, 4 से 2 बार हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 से ये 3 बार, इंटू करेंगे कितना जाएगा 135। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। अगला देखिए है ना, करें अगला नहीं है, चलो अब ये किसका नहीं आया, अच्छा यही यही बता दो आप, ना आने वाले छात्र, नहीं आने वाले, इसका आंसर नहीं आया हो तो बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। इसमें अभी 6 साइड हैंगी है ना, 6 में से 2 कम करेंगे कितना जाएगा 4, इंटू में कितना 180, कितना हो जाएगा 720, दिया जाएगा। मतलब जो भी भुजाएं दे रखी हों उनमें से कितना कम करना है, 2 कम करके 180 से इंटू करना है बस, तो जो अंतः कोणों का क्या निकल आएगा, योग निकल आएगा। तो अभी किया ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लिया ऐसा। अब यहाँ पर क्या रेशो दे रखा है, अंतः कोण और बाह्य कोणों का रेशो कितना आएगा 7 रेशो। यहाँ पर देखो अपन बात करें तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और एक का कितना होगा 2x, ये इंटरनल एंगल होगा, ये एक्सटीरियस होगा है ना। ये दोनों को अगर अपन प्लस करें अंतः कोण और बाह्य कोण, टोटल कितना आता है 180 आएगा। जिस तरीके से ऐसे अपन ने पेंटागन बनाए और भी कोई सी भी साइड ले लीजिए, ऐसे यहाँ पर इस साइड को थोड़ा और आगे बढ़ाएं ऐसा, तो ये तो अंतः कोण हो गया इसका और बाहर बनेगा ये बाह्य कोण हो जाएगा। ये दोनों को प्लस करते हैं, सीधी लाइन बन जाती है, कितना आएगा 180 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। टोटल प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9x बराबर 100, 9 से ये क्रॉस हो जाएंगे कितना जाएंगे 20, x की वैल्यू कितनी आई 20। अब हमारे लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी, बाह्य कोणों की,
और यहाँ पर भाग कोण का रेशो कितना आएगा, ये 2x। तो भाग कोण, प्रत्येक भाग कोण कितना हो जाएगा, ये देखो 2 इंटू कितना 20 बराबर निकल कर आएगा 40 डिग्री आ गया। एक भाग कोण 40 है और टोटल कितना होता है 360 में 40 से डिवाइड करेंगे, क्या निकल आएगा, भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अंतः कोण की बात करें कैसे निकालेंगे, n माइनस की 2 इंटू में कितना 180 डिवाइड बाय n, और भाग कोण कैसे निकालेंगे 360 डिवाइड बाय n। अब ये कितना गुना है, पहले से ही 11 गुना है और ये नहीं है, इसमें ये अपन क्या कर देंगे 11 का इंटू, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ये देखो क्रॉस होगा कितनी बार, 2 बार, 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा n माइनस के 2, n बराबर क्या हो जाएगा 22 प्लस के 2 बराबर कितना 24, ये आंसर है। डायरेक्ट ही निकालना, फॉर्मूले पे ही नहीं जाना। तो ध्यान रखना जितना गुना होगा उसका 2 से इंटू करके 2 प्लस करना है। कोई सा भी सवाल करके देख लेना, चाहे 11 गुना हो, 2 गुना हो, 5 गुना हो, हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, मतलब 2 का इंटू होगा और 2 प्लस होगा। ऐसे 11 गुना है तो 11 हम 2 का गुणा करेंगे, 2 प्लस करेंगे, 24 हो जाएगा। 5 गुना होता तो 2 का गुणा करेंगे, 2 प्लस करेंगे, कितना आएगा आंसर। अच्छा 5 गुना करके देख लो, आंसर यही होगा 12 आएगा। जितना भी देखो मेन बात अगर अपन देखें गुना को हटाने, यहाँ पर गुना कितना था 11 था, इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्लियर। तो वैसे यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा क्या, देखो ये कितना निकलेगा n माइनस की 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू में क्या क्वेश्चन मार्क, n बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू में क्वेश्चन मार्क प्लस के कितने 2। तो देखो यही होना है ना, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है गुना। अब कितने गुना 11, तो 11 का मैं देखो 2 का गुणा करेंगे, 2 प्लस करेंगे। 5 गुना होगा तो 5 में 2 का गुणा करेंगे, 2 प्लस करेंगे। ट्रिक मान लो, चाहे अपन लॉजिक कह सकते हैं। ये करने के बाद ही समझ में आता है कि ऐसा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अंतःकोणों का टोटल योग कितना दे रखा है n माइनस के 2 इंटू में कितना 180, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है। देखो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, इसमें एक तो डिवाइड करके 2 प्लस कर देंगे, एक तो ये, दूसरा ये है कि आप यहाँ पर n के स्थान पर ये वैल्यू पुट करके देख लो कौन सा सही है। ऐसे अगर अपन मान कर चलो 6 पुट करेंगे, 6 में से 2 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 4। 180 में 18 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो ये तो 720 आके रह जाएगा, है ना। अब क्या पुट करें अपन 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा
तो 5 आ जाएगा, तो फिर ये कितना आकर रह जाएगा 900। अब कितना पुट करें, 8 पुट करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 6 इंटू कितना 180 इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 1080, यही आएगा। क्लियर, एक तो ये, और दूसरा कैसे करेंगे अपन, देखो n की वैल्यू पुट करके कर दिया हमने, n बराबर यहाँ पर कितना रखा 8, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। n माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 1080 में किससे भाग देंगे 180, कितना आ रहा है आंसर 8 आ रहा है, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। n माइनस के 2 बराबर कितना 6, n बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस के 2 बराबर, ऐसे भी कर सकते। अब यहाँ तो आंसर पता था इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया 6 ही हो, क्योंकि 2 प्लस करना है, ऐसे दिक्कत होती डिवाइड देने। एक क्वेश्चन और करो, है ना, ये लो। रेशियो फाइंड कर, तो कन्फ्यूजन आप में ऑप्शन नंबर किस में हो गई, बी और सी में। अब देखिए इसको दूर करते हैं, प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना है ना। तो पहले अपन देखते हैं अंतःकोण, और यहाँ पर क्या आएगा बाह्य कोण। अच्छा इतना पता है, बाह्य कोण की, प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू निकालने के लिए 360 में n से डिवाइड करते हैं, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी साइड आएंगी 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 45, हाँ 45 डिग्री, कितना आएगा 45 आ गया। ये क्या आ गया बाह्य कोण आ गया, है ना। यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 45 डिग्री, ये आ गया। अब देखो अंतःकोण की बात करें तो ये कैसे निकालेंगे, या तो आप इसमें n माइनस के कितना 2 इंटू 180 करूँ अपॉन में क्या n, ऐसा ना कर पाए तो देखो इतना पता है, जब यहाँ पर क्या बाह्य कोण कितने डिग्री आ गया 45 आ गया, तो इसमें अंदर का एंगल फाइंड करने के लिए पता है ये दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा, तो 180 में से हम क्या कर देंगे 45 कम करेंगे, कितना बचेगा 135, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 100। ये रेशो है, देखो ये अंतःकोण आ गया और ये बाह्य कोण आ गया, ये डिवाइड हो जाएगा 45 से हो जाएगा, 45 से हो जाएगा कितना 3 बार और ये 1 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ये सी है, ये